जय श्री राम। आज एक ऐसे सूत्र बताते हैं स्वसत्य की, जो मूल सूत्र है, जिनसे ही सारी बीमारी शुरू होती है और इन सूत्रों को धारण करने से सभी बीमारी निवृत्त होती है। मूल सूत्र आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेद ऋषि मुनि आचार्य ने शोध करके बताए और आजकल के अंग्रेजी डॉक्टरों ने भी इन्हीं सूत्रों को अपनाया है। दो सूत्र है जो मूल बीमारी के कारण, इनसे ही बीमारी शुरू होती है और इनको सुधार करने से, इन सूत्रों का प्रयोग करने से जीवन में स्वसत्य की नैया ही बदल जाएगी और स्वसत्य मनुष्य रह सकता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद के आचार्य आदि कहते हैं, पहले सुख निरोगी काया। पहला सूत्र है, हम भोजन करें उस समय भोजन को करने की योजना होती है। कोई भी हम बाहर के सांसारिक कार्य करते हैं, उनकी पहले योजना होती है। तो इसी तरह से हमारे भोजन की योजना होनी चाहिए। 20-25 मिनट की योजना। शरीर के लिए भागते हैं और शरीर के लिए योजना नहीं बनाते। भोजन पेट के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं अनेक तरह से हर जनमानव। तो 25 मिनट 20 मिनट भोजन करने की योजना हमें अपनानी चाहिए। योजना क्या है, सूत्र क्या है? पहले योजना सूत्र है, शरीर में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। प्रसन्न चित्त और मन प्रसन्न हो, और प्रसन्न चित्त हो करके, इसलिए हाथ पैर मुंह धो करके या स्नान करके भोजन के लिए आसन नीचे पृथ्वी पर आसन लगाकर अलाथी पलाथी मार कर के बैठे और 1 आध मिनट तक मौन धारण करके आंतरिक त्रिकुटी में ध्यान लगाकर आंख मीच कर, हे प्रभु, आपका ये सब कुछ दिया हुआ है, हमारी क्या औकात है। इसलिए भोजन करते समय पहले यह ध्यान करें और ध्यान करके भोजन को एक छोटे छोटे ग्रास करके 32 बार चबा चबा कर भोजन करें। 32 बार चबाने से क्या होता है, हमें तो ऐसे सुना तो है कि भोजन को किताबों में पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार चबाने से एक तो जो हमारा भोजन, कोई भी भोजन है, उसकी पेस्ट बारीक हो जाती है और उससे अधिक 6 गुना हमारी जो मुँह की लार है वो बड़ी गुणकारी है, अमृत के समान है। वो ग्रास में घुल मिल करके जाएगी। 32 बार हम चबाएंगे भोजन को प्रसन्नचित्त होकर के, बीच में बोलना नहीं, टेंशन मुक्त, गुस्सा मुक्त, अनेक तरह की वासना से मुक्त होकर के प्रसन्नचित्त होकर के बैठे और 32 बार चबा चबा कर भोजन खाएं। और 32 बार चबा चबा कर हम भोजन, चाहे एक समय हमारे ऐसे लगता है ये भोजन अच्छा नहीं लगेगा, परंतु 32 बार हम चबाएंगे तो भोजन वो ऐसा अमृत बनेगा। प्रसन्न चित्त होने से उसकी मुंह की लार, चाहे कोई देखने में ऐसे लगता है कि हमारे स्वादिष्ट नहीं लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा। और भोजन पचने में
आसान, और उस भोजन 32 बार चबाने से एसिड नहीं बनेगी, तेजाब नहीं होगी, आफरा नहीं आएगा, एसिड नहीं बनेगी, भोजन सही पचेगा और कब्जी भी से मुक्त भी हो। इसी इस सूत्र से कब्जी की भी मुक्ति होगी, कब्जी नहीं होगी। और एक इस सूत्र की विशेषता बताते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो दिमाग बड़ा तेज होता है, क्योंकि वो पाचन तंत्र सही होगा तो उनके जो भी जितने भी कण कण उसके पचेंगे और कण कण में उसके अनेक तरह के 7 प्रकार के धातु बनेंगे, तो वह हमारे बड़े गुणकारी होंगे। तो इसलिए भोजन को 32 बार चबाना प्रसन्नचित्त होकर के, और भोजन में अनाज भी बदलना है। जो गेहूँ हम खाते हैं, इसमें चने हैं, कुछ ग्राइंडर के आजकल जो मिलते हैं उनको मिलाओ। सर्दी है तो बाजरा मिला दो, और गर्मी है तो कुछ मक्की मिला दो। आधा चने आधे जो, अगर कणक के बिना नहीं रहते तो कुछ कणक मिला सकते हैं। स्वादिष्ट के लिए भोजन नहीं करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। गेहूँ है ये आंत की चिपकती है। जैसे एक हम पुराने समय में कई आज गूंद की अनेक तरह के चेपी वगैरह आती है। पहले पैसे नहीं लगाते थे, गेहूं के आटे को गर्म किया, जल मिलाया और कागज चेपने के लिए उसका प्रयोग लेते थे। और किसी का ही आटे से कागज नहीं चिपकता, चाहे बाजरा का आटा हो, चाहे चने का आटा हो, चाहे ज्वार का आटा हो, चाहे मूंग का आटा हो, चाहे जौ का आटा हो, चाहे मोठ का आटा, कोई भी अनाज, चाहे चावल का आटा हो, उनसे कागज नहीं चिपकते। और गेहूं के आटे से हम गर्म करके जल मिला करके ऐसी एक पेस्ट बनाते हैं, उससे कागज चिपकता है। इसी तरह से हमारे आंतों में ये चिपकता है और कब्जी होती है। इसलिए मोटे अनाज को गेहूं के साथ में चने बराबर के हो या कुछ ज़्यादा हो, और कुछ ग्राइंडर करे हुए जो आजकल मिलते हैं, जो कुछ सर्दी हो तो बाजरा और मक्की हो तो कुछ मक्की थोड़ी बहुत मिला करके 5-4 अनाज मिला करके हम जो भोजन करेंगे, तो भोजन के एक तो अनेक प्रकार के अनाज से हमारे अनेक तरह के पौष्टिक तत्व मिलेंगे, और दूसरे कब्जी और हमारे शरीर में एसिड आदि अनेक तरह की आफरा आदि नहीं होगी। पेट एक मूल है, पेट में जो यंत्र है वो अच्छी तरह से काम करेंगे और शरीर के अंदर कोई बीमारियां पैदा नहीं होगी। यही कारण है, पहला एसिड होना, एसिड बननी, एसिड से कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल से अनेक तरह की कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, जोड़ों के दर्द, गठिया आदि अनेक तरह की बीमारी पैदा होती है। बार बार एलर्जी होनी, छींक आनी, अनेक तरह की व्याधियाँ बीमारियाँ होती है। इसलिए हमारे एक और जो हम 32 बार चबा करके 5-4 तरह का अनाज मिलाकर खाएंगे और 32 बार चबाएंगे, हमारे जो भोजन में दवाइयों का पेस्टिसाइड का केमिकल और कोई जहर की मात्रा होती है, वह भी हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जा परमात्मा ने यंत्र दिए हैं जो जहर को भी वो शुद्ध करके अच्छा अमृत के समान करेंगे। और हमारा पाचन तंत्र सही नहीं होगा तो हमारे जहर जो पेस्टिसाइड में आदि अनेक तरह से कोई हम खाते हैं, अनाजों में स्प्रे करते हैं केमिकल का कोई पदार्थ खाते हैं, तो वो हमारे शरीर पर पूरा अटैक करेगा। और चबा कर हम खाएंगे तो हमारे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा है जो जहर को की मात्रा है उनको भी अमृत के समान कर देती है। इसलिए 32 बार भोजन को चबाना। और दूसरा सूत्र है जल, कभी ऊपर मुंह करके खड़े खड़े जल नहीं पीना है, जल घूंट घूंट पीना है, मुंह में घुमा घुमा कर जल पीना है।
घुमा घुमा कर जल पीने से मुंह की लार जो जल के साथ में जाएगी वो अमृत के समान है। इसलिए ये 2 सूत्र 32 बार भोजन चबाना और घूंट घूंट जल पीना। भोजन के साथ जल नहीं पीना है। भोजन से 1-1.5 घंटा अगर ये जल भोजन के समय प्यास लगती है तो 1.5-1.25 घंटा पहले जल पियो 2 गिलास। और भोजन के साथ जल नहीं पीना है। जूस पी सकते हो, दूध पी सकते हो, दही पी सकते हो, लस्सी ले सकते हो, परंतु जल नहीं पीना है, क्योंकि जल से हमारी जठर अग्नि मंदम होती है और मंदम होने से भोजन पचता नहीं है, वह सड़ता है। सड़ने से अनेक तरह की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल आदि अनेक तरह की बीमारियां पैदा होती है। बीमारी 85% बीमारी, 80% बीमारी हमारी खान पान की और हमारे दिनचर्या की देख रेख नहीं होने से 80 प्रकार की बीमारी हमारी गलतियों से होती है। हम लापरवाही से कोई वस्तु खाते हैं, कितना भी पहले तो बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे बताया था, भोजन करते समय गुस्सा, अगर तो कोई हमारे भूख लगी हुई है उस टाइम में कोई ऐसा ही परिवार के कारण से या कोई कारण से गुस्सा आ जाए, उसको भोजन ला कर देंगे, वो भोजन नहीं खाएगा। अगर तो कोई मर्ग का सूचना मिल गई तो भोजन की भूख मिट जाती है, भोजन करने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए ऋषि मुनि आचार्य, आयुर्वेद के ऋषि मुनि है, वो कहते हैं भोजन करते समय टेंशन, गुस्सा, चिंता आदि, टेलीविज़न देखना, मोबाइल देखना, किसी के साथ बात करना, 25 मिनट ये मौन धारण करके 32 बार चबा चबा कर भोजन करो। और फिर 23 घंटा और 30 मिनट तक कितने भी काम करो, 1 आधी घंटा का समय लगाओ भोजन में, या 25 मिनट या 20 मिनट तो ज़रूर। थोड़े थोड़े सूत्र देखने में ऐसे लगते हैं ये सूत्र क्या है, जैसे कोई कहते हैं हम जानते हैं, क्या सुनते हैं इसको, अरे पापड़ वाली बात है। कई कहते हैं पापड़ बनाना तो मैं जानती हूँ, ऐसे करना जानती हूँ, वही बात है। जानते हो तो करते क्यों नहीं, और सूत्रों को अपनाते क्यों नहीं। अगर सूत्र अपनाते नहीं हो तो बीमारी अपने गले में हमें डालनी पड़ती है। इसलिए सावधान होकर पहले सुख निरोगी काया स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रखना चाहिए। उसके बाद में स्वस्थ हम रहेंगे तो शरीर से कोई भी डिमांड, खेती की, व्यापार की, नौकरी की, विद्या पढ़ने की आदि आदि अनेक तरह की हम डिमांड खड़ी कर सकते हैं। और अगर शरीर निरोग नहीं होता, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, शरीर पहली बात तो घर में बीमारी आने से पैसे बर्बाद होते हैं। और छोटी छोटी हमें जांच करनी चाहिए। बुखार का ट्रीटमेंट ले लिया, बुखार ठीक हुई, उसके बाद में उसके जांच करानी जरूरी है। कोई टाइफाइड तो नहीं हो गई है। टाइफाइड 1 पॉइंट 1.25 पॉइंट अगर ये टाइफाइड रहेगी 2 साल तो कहते हैं ब्लड में कैंसर होता है। और जड़ जो बीच में या भोजन करते हैं जल पीते हैं तो उसके कहते हैं कि गांठ बनती है, कोई ऐसी मांस की लोथड़ी बनती है, अनेक तरह की कंठों में कैंसर आदि आदि, पेट में कैंसर आदि होती है, क्योंकि जठर अग्नि मंदम होने के कारण अनेक तरह की व्याधियाँ पैदा होती है। इसलिए सावधान होकर के भोजन 32 बार चबाना और भोजन करने की योजना होनी चाहिए। योजना से लाथी पलाथी मार कर बैठे। और कहते हैं नहीं, पंडित जी कहते हैं हम हथेली में जल लेकर के आचमन करते हैं, तो आचमन पंडितों के सभी कोई लेना चाहिए, कोई चाहे पंडित हो चाहे कोई भी जाति का हो। जल 2 चम्मच या 1 चम्मच जल हम पहले लेते हैं, भोजन करने से शुरू करते हैं उससे पहले, तो उससे क्या जठर अग्नि है वो एकदम प्रज्वलित होती है और फिर भोजन पचता है अच्छी तरह से। इसलिए पंडित जी कहते हैं हम जल का आचमन करते हैं। जल का आचमन करते हैं, पीते नहीं है। और हम तो पीते हैं, हम शाम को छाछ भी खाते हैं, तो छाछ नहीं खानी चाहिए। सुबह 1 बजे 2 बजे से पहले छाछ खाओ, खटाई खाओ। शाम को खटाई नहीं खानी है, शाम को सलाद नहीं खाना है। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी, चर्बी बढ़ने से अनेक तरह की बीमारियां होती है। इसलिए सलाद खाओ तो सुबह खाओ, जूस पियो तो सुबह पियो, और दही लस्सी आदि सुबह
1-2 बजे से पहले पहले। और जो फल फ्रूट खाओ तो वो भी सलाद वगैरह सुबह ही लेने चाहिए। इसलिए ये कई सूत्र बताए हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।